धन्यवाद भाई। एआई ने एआई को ही धक्का दे दिया। चीन की डीप सीक कंपनी ने एआई का सस्ता चिप क्या बना दिया कि अमेरिका की टेक कंपनियां धाराशायी हो गई। अभी तक अमेरिका की कंपनियां ये सपना दिखा रही थी कि उनका बनाया हुआ एआई दुनिया का भविष्य है, लेकिन चीन की एआई ने अमेरिका के इस दावे को हल्का कर दिया और नतीजा क्या हुआ? भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान, इन सब के बाजार एक के बाद एक धड़ाम धड़ाम गिरते चले गए। अमेरिका की टेक कंपनियों के शेयरों के दाम 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गए, यानी निवेशकों के इतने पैसे चले गए। तो एआई को ही खत्म करेगा या इंसान की जिंदगी को बेहतर ही करेगा? ये बेहतर करने आ रहा है या बदतर? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एआई क्या क्या कर देगा, यही बताने में एआई से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसे लेकर सोने का महल बना दे रहे हैं, तो कोई सब कुछ खत्म हो जाने का भूत नचा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर इतने सारे आर्टिफिशियल एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं कि क्या ही बताएं। एआई अगर इतना ही इंटेलिजेंट है तो सबसे पहले अपने नाम के आगे से आर्टिफिशियल हटाकर दिखाए। होगा ही बदलाव। किसी भी टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल जाती है, एआई भी बदल देगा, लेकिन जिसे देखिए वही एआई एआई किया जा रहा है। हमें भी कई लोगों ने कहा कि एआई पर वीडियो बनाइए, हम बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम इस एआई को लेकर बात करना चाहते हैं। मैं पक गया हूं। एआई के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि पूछिए मत। मुझे यह नहीं पता था कि एआई के आने से इतने एक्सपर्ट बढ़ जाएंगे, और ये एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? घूम घूम कर बता रहे हैं। अब इस एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई से पूछ लीजिए, वही सब कर देगा। तो भाई आप कैसे बच गए हैं? एआई ने सबसे पहले आपको क्यों नहीं खत्म किया? आप एक्सपर्ट के रूप में कैसे बच गए? जब एआई अपने आप किताब लिख ही देगा तो ये एक्सपर्ट एआई पर किताब क्यों लिख रहे हैं? एआई को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंसान क्यों किताब लिख रहा है? मेरा कोई झगड़ा नहीं है एआई से, ना मैं एआई विरोधी हूं, लेकिन उनसे तो है सवाल मेरा जो दिन रात एआई करने लगे हैं। पुल, प्लास्टर, पॉलिटिक्स पर एक साथ बात करने वाले इन दिनों एआई पर बोलने और लिखने लगे हैं। जिस एआई से एआई पर लिखने वाले लेखक और बोलने वाले एक्सपर्ट खत्म नहीं हुए, उस एआई को लेकर इतनी चिंता मत कीजिए। अभी तो हम दुनिया स्मार्टफोन से बदल रहे थे, अब एआई से बदलने लगे हैं। आए दिन कोई लेख छप जाता है कि एआई से नौकरी खत्म हो जाएगी। हो जाएगी नौकरी खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन नौकरियां तो एआई के पहले से ही खत्म हो रही हैं। हम नौकरियों के खत्म होने को लेकर एआई को इतना क्रेडिट क्यों दिए जा रहे हैं? ये तो एक प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है। नौकरी कम करने की, कम सैलरी की नौकरी बढ़ाने की प्रक्रिया तो कहीं और से तय होती है। अब एक नई रिपोर्ट आ गई है विश्व आर्थिक फोरम WEF की तरफ से कि एआई 92 मिलियन नौकरियां खत्म कर देगा और 170 मिलियन पैदा कर देगा। कितना एग्जैक्ट हिसाब होता है इन लोगों का? यही काम है ऐसी रिपोर्ट का। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो दावा करने आ जाएंगे हम इतनी नौकरियां पैदा करेंगे। जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तब बताने नहीं आते, ना वो नौकरी नजर आती है। कोई पूछता नहीं कि भाई वो नौकरियां कहां चली गई जो आप बता रहे थे। अब एआई से कहा जा रहा है कि 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा हो जाएंगी और 92 मिलियन पुरानी नौकरियां चली जाएंगी। नौकरियों के खत्म होने का सिलसिला केवल टेक्नोलॉजी के कारण नहीं होता है, मुनाफे की नीयत का भी बड़ा गेम होता है। एआई के पहले क्या सबको काम मिलने लगा था? याद कीजिए, क्या लोग बेरोजगार नहीं हो रहे थे? नौकरी कहीं नहीं है भी तो कम है इन दिनों। एआई आएगा तो थोड़ी और कम हो जाएगी। अगर एआई ज्यादा सैलरी वाली नौकरी पैदा करे, सबको काम दे, तब मैं मान लूंगा कि कुछ भयानक चीज, कुछ शानदार चीज दुनिया में कदम रखने आ रही है। लेकिन पहले करके तो दिखाए। ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि एआई के आने से शानदार नौकरियां पैदा होंगी। नेताओं को भी एआई का बहाना मिल गया है, आप ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी पर उनसे जवाब देते नहीं बनता है। जल्दी ही वो एआई के कारण बेरोजगारी को
आगे अपना बचाव करने लग जाएंगे। जिनसे 10-10 साल में नौकरियां नहीं दी गई, वो एआई का ज्ञान वोटर को देने लग जाएंगे। इसलिए मौका पाकर सब एआई की बस में सवार हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? इसका जवाब यही मिलता है कि एआई पर बोलने जा रहे हैं। शहर में चर्चाएं चल रही हैं, जहां देखिए एआई पर सम्मेलन हो रहे हैं। भारत में अभी एआई का इस्तेमाल जितना नहीं हुआ है, उससे अधिक तो एआई पर सेमिनार हो चुके हैं। एआई से नौकरी खत्म हो जाएगी, लेकिन एआई से सेमिनार खत्म नहीं हो पा रहे हैं। एआई ना हो गया, कोई आई बना रहा है, कोई ताई बना रहा है, कोई माई बना रहा है। एआई के आने भर से बीमारियां खत्म नहीं हो जाएंगी, ना दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। लोग हजार हजार रुपए के लिए मुहताज हो गए हैं इन दिनों। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन के जमाने में ही हालत यह हो गई है कि हर पार्टी वोटर को 1000, 2000 बांटने में लगी है। उन्हें पता है कि इससे ज्यादा दे नहीं सकते और इससे ज्यादा लेने की वोटर की भी हालत रही नहीं। मार्केट के किसी भी लॉजिक के हिसाब से ये वोटर और पार्टी के बीच न्यूनतम बार्गेनिंग है। इस रेट पर तो आप अंडा नहीं खरीद सकते, वोटर खरीद रहे हैं। इतने सारे चेले चपाटी लग गए हैं चुनाव के मैनेजमेंट में। वे जिस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो तो एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। ये मैनेजर क्या कर रहे हैं उनके पीछे? एआई से पूछ लीजिए कि 1500 रुपया देने पर चुनाव जीता जा सकता है। एआई से यह भी पूछ लीजिए, बिना पैसे दिए वोट कैसे मिल जाएगा, इसका कोई जुगाड़ है? देखता हूं मैं भी कि एआई क्या क्या कर लेता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी आज नहीं आई है, सदियों से आ रही है। इंसान का जीवन बेहतर हुआ है तो बदतर भी हुआ है। एआई के आने से आपके जीवन का बदतर होना बंद नहीं होगा, अभी नोट करके रखिए, बल्कि बदतर जिंदगी की लिस्ट लंबी होती जाएगी। कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, पेपर से मशीन आ गई, वेबसाइट और स्मार्टफोन का रोल हो गया चुनाव में, लेकिन वोटर की लिस्ट से नाम तो आज भी गायब हो रहे हैं। आज भी इसका जवाब नहीं मिलता कि कहां से वोटर आ गए और कहां चले गए। वो वोटर जिनका नाम पहले इस लिस्ट में था, क्या एआई से ठीक कर देगा? वोटर लिस्ट की धांधली बंद हो जाएगी? एआई वालों से मेरे यही सब सवाल हैं। भाई ये बताइए, एआई से, हाँ सीरियसली पूछ रहा हूं, एआई से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की शायरी का लेवल अच्छा हो जाएगा? नहीं। कर देगा एआई? दुनिया में कौन सा ऐसा एआई है? So what is ClickUp? ClickUp is an आयुक्त राजीव कुमार को गालिब बना देगा, उन्हें मीर बना देगा। जरा ये खबर आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मास्टर राजीव कुमार, मतदाता सूची बनाने में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आ गया ना एआई। चुनाव के प्रबंधन में भी एआई की मदद लेने का सुझाव दे रहे हैं। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। मतदान के सीसीटीवी का फुटेज मांगा गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त जी निजता की बात करने लग गए। 3600 साल गिनाने लग गए कि इतने साल लग जाएंगे वीडियो देखने में। क्या एआई 3600 साल का काम 36 मिनट में नहीं कर सकता? तब फिर किस बात के लिए आप एआई किए जा रहे हैं? तो एआई की मदद से चुनाव होने लगेंगे, ये एक नया ख्वाब लॉन्च हो रहा है। क्या तब प्राइवेसी पर, निजता पर खतरा नहीं मंडराएगा? जरा बताइए। आपने कभी किसी को कहते सुना है कि आने दीजिए एआई को, सरकारों का करप्शन बंद हो जाएगा? किस टेक्नोलॉजी से सरकार आपकी पारदर्शी हो गई? या दुनिया की सरकार? वेबसाइट को लेकर पारदर्शिता का सपना इसी तरह से दिखाया गया था। बाद में इसी वेबसाइट के इस्तेमाल से सरकारों के अंदर की जनता से दूर कर दिया, सब मालूम हो जाएगा। आपको पता है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, कितना पैसा है, कैसे खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है? आपको लगता है कि एआई के आने से ये सब गेम बंद हो जाएगा? मजाक कर रहे हैं? सिंपल बात सुनिए, एआई से भी वही होगा जो पहले से होता रहा है। हर सरकार में कुछ लोगों का गिरोह होगा और कुछ लोगों की चांदी होगी, बाकी आम लोग सड़क पर रहेंगे, 1000-2000 के लिए तरसते रहेंगे और 1000-2000 बरसते रहेंगे। चवन्नी की बारिश में आप रुपये का ख्वाब मत देखिए। स्मार्टफोन भी आया तो जाने क्या क्या करने वाला था, क्या वो सब पूरा हुआ? बताइए, कोई तो शहर बताइए, कोई सड़क बताइए, फिर बताइए क्या वहां लगने वाला जाम खत्म हो गया? गूगल मैप ने इतना कमाल कर दिया, इतना तो किया कि कहां जाना है, कब पहुंचना है, सबका टाइम और रास्ता बता दिया।
लेकिन क्या गूगल मैप ने जाम भी खत्म कर दिया? नहीं ना। तो ट्रैफिक जाम खत्म करके पहले दिखाओ, एआई से दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम गूगल हो या एआई। बदलने के नाम पर आप अपने ही शहर की सड़कों से अनजान होते जा रहे हैं।